दोस्तों यह वीडियो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की क्रोनोलॉजिकल सूची देखेंगे 1947 से लेकर वर्तमान समय तक, और इनके समय के जो मुख्य तथ्य हैं इन चीज़ों को भी हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे। यहाँ से एक न एक प्रश्न जो है ज़रूर बनाए जाते हैं, खास करके पीएम का नाम पूछ लिया जाता है कि आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आइए हम नोट्स के माध्यम से देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों में अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, परंतु अंतरिम सरकार का गठन 1947 में हुआ था। तो 1947 से 64 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम थे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांत के वास्तुकार माने जाते हैं। योजना आयोग की स्थापना इनके समय में की गई। इसके बाद में कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे, एक दो बार बनने वाले ये। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात की जाए तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बनते हैं। 1964 से 1966 तक रहते हैं। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ इनके समय में। प्रसिद्ध इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसके बाद उनका देहांत भी जो है ताशकंद में ही हुआ। जैसे गुलजारी लाल नंदा से संबंधित जो फैक्ट था कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ये नेहरू जी के मृत्यु के बाद 13 दिन के लिए। अब हम इंदिरा गांधी जी को देखते हैं कि शास्त्री जी के बाद में इंदिरा गांधी जी पीएम बनती है, जो कि 1966 से 77 तक पीएम रहती है भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। भारत की पहली महिला पीएम है ये। प्रीवी पर्स की समाप्ति की इन्होंने। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 का भारत पाक युद्ध जो है इनके समय में हुआ और राष्ट्रीय आपातकाल जो है इन्होंने लागू किया था 25 जून 1975 को। इसके बाद में मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी जी की बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धी थी, वो पीएम बनती है, जो 1977 से 1979 तक जो है देश की पीएम रहते हैं। ये जनता पार्टी से संबंधित थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले पीएम थे। आपातकाल की विसंगतियों को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन इन्होंने किया था 1978 में। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई के बाद, जो कि जनता पार्टी सेकुलर से संबंधित थे। किसानों के मसीहा माने जाते थे, किसान लीडर थे ये। अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में फिर से इंदिरा गांधी जी पीएम बनती है। 1980 से 84 तक पीएम रहती है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई से संबंधित थी, क्योंकि में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था 1969 में। इसके बाद में इनकी विशेषता अगर देखें यहाँ पे तो द्वितीय कार्यकाल था इनका, और ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने 1984 में इस दौरान चलाया। इसी के बाद में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में राजीव गांधी जी पीएम बनते हैं, जो 1984 से 1989 तक पीएम रहते हैं। ये भी कांग्रेस से संबंधित थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री जी माने जाते हैं भारत के। 52 संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है दल विरोधी कानून बनाए गए, इनके कार्यकाल में हुआ। 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। श्रीलंका में शांति सेना जो है इनके समय पे भेजा गया था। इसके बाद में बीपी सिंह की बात करते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। इनका कार्यकाल 89 से लेकर के 90 तक रहा था। जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा से संबंधित थे। भारत में वास्तविक गठबंधन युग की शुरुआत माना जाता है। यहाँ से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया इन्होंने, और ओबीसी को यहाँ से 27% का आरक्षण देने का रास्ता खुला। इसके बाद में देश का पीएम चंद्रशेखर जी बनते हैं, जो कि 1990 से 91 तक रहते हैं। ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। इनके समय में जो है तीव्र आर्थिक संकट और भुगतान संतुलन संकट के दौरान इन्होंने पीएम थे ये, और वित्तीय चूक से बचने के लिए स्वर्ण भंडार को गिरवी रखना पड़ा था इनके समय में। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, और इन्होंने यहाँ पे पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया था। और भारतीय आर्थिक सुधार के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से इन्होंने एलपीजी की नीति को अपनाया, और लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति की शुरुआत इनके दौरान किया गया था। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी इन्हीं के समय में हुआ था। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। 96 में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। इसके बाद में एच डी देवगौड़ा जी बनते हैं। 96-97 तक जनता दल संयुक्त मोर्चा से क्षेत्रीय दलों के गठबंधन युग का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। इसके बाद में आई के गुजराल बनते हैं देश के पीएम, जो कि 97 से 98 तक रहते हैं। ये जनता दल संयुक्त मोर्चा से ही संबंधित थे।
प्रसिद्ध जो गुजराल डॉक्ट्रिन है इन्होंने प्रतिपादित किया, जिसके तहत दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसियों के प्रति एक तरफा उदारता की नीति को अपनाया गया था। इसके बाद में 14वां जो पीएम बने देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, जो एनडीए से थे। 1998 में से लेकर के 2004 तक पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया। पोखरण सेकंड इनके समय में हुआ। परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ और पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में 15वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बनते हैं। 2004 से 2014 तक 2 बार का कार्यकाल इनका रहा। ये यूपीए से थे। इसके बाद में जो कि कांग्रेस का ही एक अलायंस है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे ये। भारत अमेरिकी ऐतिहासिक परमाणु समझौता 2008 में किया इन्होंने। सूचना का अधिकार एक्ट 2005 इन्हीं के समय में लागू हुआ और नरेगा जैसे महत्वपूर्ण कानून भी इन्होंने लागू किया। इसके बाद में 16वें पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, जो वर्तमान समय तक है। भारत स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। बड़े संरचनात्मक सुधार जैसे कि जीएसटी का क्रियान्वयन, 370 की समाप्ति कश्मीर से, और विदेश नीति में जो है लुक ईस्ट के जगह पे इन्होंने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को अपनाया। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं, जो कि आपके नेट के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करेंगे। इसके बाद में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसके बाद में अगर हम देखें अनुच्छेद 78 की बात करें तो इसके तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को देने के लिए कड़ी या संचार माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। एक दलीय प्रभुत्व के गठबंधन के युग के सफर को जानते हैं, जो 1947 से 77 तक जो है, इस काल को प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली या एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में बनाए जाते हैं। 1989 से 2014 तक की अगर हम बात करें, यह दौर भारतीय राजनीति में बहुदलीय गठबंधन का स्वर्णकाल रहा, जहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यधिक बढ़ गई, जैसे कि राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, एनडीए और यूपीए की सरकारें। 2014 से अगर वर्तमान तक की बात की जाए तो पुनः एक दल के पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत गठबंधन एनडीए के केंद्र में आने से भारतीय दलीय व्यवस्था में एक नया प्रतिमान स्थापित हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।